हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आज का जो टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। तो अंत तक बनिएगा तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। आज हम जानेंगे कि सब्जियों का नाम को संस्कृत में क्या क्या कहा जाता है, तो उनके बारे में हम जानेंगे, सभी सब्जियों के बारे में। अगर जो भी सब्जी का नाम छूट जाएंगे तो आप नीचे में कमेंट करके बता सकते हैं। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप को अच्छी तरह से देखिएगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और साथ में कमेंट भी कर लीजिएगा। और हो सके तो आप इस चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन का घंटी होगा उसको आप ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो नए वीडियो जो है आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो चलिए समय को गवाते हुए नहीं स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वो टमाटर है। टमाटर को संस्कृत में क्या कहेंगे? हिंडिरह। हिंडिरह माने होता है टमाटर। ध्यान सुन लीजिए। और इसको कहेंगे हम हिंडिरह माने होता है टमाटर। चलिए अब आगे है, इमली को संस्कृत में क्या कहते हैं? तंत्रानी। तंत्रिनी। तंत्रिनी का मतलब होता है इमली। इमली को जब भी संस्कृत में हम बात करेंगे वो कहेंगे तंत्रिनी। तंत्रिनी। तंत्रिनी का मतलब होता है इमली। इमली को जानने के बाद तो किसी के मुंह में पानी आ जाता होगा। तन इमली का नाम लीजिए ना, आप देखिए मुंह में पानी आ गया होगा आपको। ध्यान सुन लीजिएगा। तो हिंडिरा माने होता है, आपको समझ में आ गया होगा, टमाटर। हिंडिरा माने होता है टमाटर और तंत्रिनी का मतलब होता है कि इमली होता है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। करेला। करेला को संस्कृत में क्या क्या बोलते हैं? अगर आप सब्जी के वाले के पास जाइएगा तो उसको क्या कह सकते हैं तो जानिए। कारवेल्लम। 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 कारवेल्लम का मतलब होता है करेला होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। कारवेल्लम का मतलब होता है वही करेला। करेला जो आपको बहुत फायदेमंद करता है, तो ये जानिएगा कारवेल्लम का मतलब होता है करेला होता है, जो आपको बिल्कुल समझ आना चाहिए। कारवेल्लम। कारवेल्लम का मतलब होता है करेला। ठीक है, चलिए अब आगे है, लौकी को क्या कहते हैं? कुम्मांडा। कुम्मांडा। कुम्मांडा का मतलब होता है लौकी। अगर लौकी खरीदने किसी दुकानदार के पास जा रहे हैं, सब्जी वाले के पास जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे उसको हम? कुम्मांडा दीजिए। कुम्मांडा माने होता है लौकी होता है। तो कुम्मांडा का मतलब समझ गए ना कि लौकी। चलिए कुम्मांडा। कुम्मांडा का मतलब होता है लौकी। ठीक है, अब आगे है, पत्ता गोभी कहते हैं दल मालिनी। दल मालिनी। दल मालिनी का मतलब होता है पत्ता गोभी। जब भी सब्जी वाले के पास जाइएगा तो उसको कहिएगा पत्ता गोभी दीजिए। संस्कृत में बोलेगा तो कहेंगे दल मालिनी। चलिए, दल मालिनी मन होता है पत्ता गोभी होता है। ठीक है, चलिए अब आगे हैं, फूल गोभी क्या कहते हैं? पुष्प शाकम। पुष्प शाकम। पुष्प शाकम का मतलब होता है पत्ता गोभी, सॉरी फूल गोभी होता है। पुष्प शाकम का मतलब होता है कि फूल गोभी होता है, और दल मालिनी का मतलब होता है पत्ता गोभी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गाजरों क्या कहते हैं? गाढ़ जरा। गाढ़ जरा। गाढ़ जरा का मतलब होता है गाजर। ठीक है, तो गाढ़ जरा। गाढ़ जरा। गाढ़ जरा का मतलब होता है गाजर। ठीक, आगे है, मिर्च को कहते हैं मरीचम। मरीच को कहते हैं, सॉरी मिर्च को कहते हैं मरीचम। मरीचम कहने का मतलब होता है कि मिर्च को कह रहे हैं। तो मिर्च को जब भी दुकानदार सब्जी वाले पास जाइएगा उसको बोलेगा कि मरीच दीजिए, सॉरी मिर्च दीजिए, तो कहेंगे मरीचम। नवा देख लीजिए, ककड़ी को कहते हैं, ककड़ी जब भी खरीदिएगा तो कहेंगे हम करकटी। करकटी। करकटी।
करकटी का मतलब होता है ककड़ी। करकटी का मतलब क्या होता है? ककड़ी। चलिए 10वां देखते हैं हम। बैंगन। बैंगन को जब भी दुकानदार के पास अगर खरीदने जाते होंगे तो आपको याद रखनी है भटांगी। भटांगी, भंटांगी, भंटाकी, भंटाकी दीजिए ओ भंटाकी। कहेंगे भंटाकी दीजिए। भंटाकी मतलब होता है बैगन दीजिए। अब बैगन देगा तो वो मोटका भी हो सकता है, लंबा वाला बैगन हो सकता है, कलिकवा भी हो सकता है, और वही मतलब हरा रंग का भी होता है, ठीक है, बैगनी वाला होता है। तो बैगन किसी प्रकार को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहेंगे भटांग भंटांग कहेंगे भंटाकी। भंटाकी, भंटाकी का मतलब होता है बैगन। ठीक, चलिए आगे होगा। पेठा को कहेंगे वृत्तफला। वृत्तफला। वृत्तफला को कहेंगे पेठा। पेठा को जब भी कहेंगे तो कहेंगे वृत्तफला। वृत्तफला का मतलब होता है पेठा। ठीक, आगे है चुकंदर। चुकंदर कहेंगे पालंग साका। पालंग साका। पालंग साका। पालंग साका का मतलब होता है चुकंदर होता है। चुकंदर दीजिए। आप दुकानदार के पास जा रहे हैं, अगर उसको ऐसे नहीं बोलिएगा हो भैया जी आप चुकंदर दीजिए, अगर वही बात को हम संस्कृत में बोलेंगे तो क्या कहेंगे? पालंग शाक। पालंग शाक। पालंग शाक दीजिए मतलब क्या कहें? चुकंदर दीजिए। छुछुंदर मत कहिएगा, चुकंदर कहिएगा, ठीक है। चलिए आगे है जीरका। अब जीरा, जीरा खरीद रहे हैं आप, जीरा खरीदने गए हैं, मार्केट में गए हैं, और उस वहाँ पे तुमको आपको संस्कृत में याद नहीं है तो उस बात को आप ध्यान दीजिए। और संस्कृत में बोलना चाहते हैं तो कहेंगे जीर का। बिल्कुल लॉजिक अच्छा है, जीर को कहेंगे संस्कृत समझ आएगा ना। जीर का मतलब जीरा दीजिए। जीर का जब भी कहेंगे तो कहेंगे जीरा दीजिए, ठीक है। 5वां देख लीजिए। दाल को कहते हैं मसूरा। दाल जब भी खरीदने आप जाइएगा दुकानदार के पास में या कहीं भी किराना स्टोर पास में जाइएगा, दाल खरीदते हैं तो कहिएगा मसूरा दीजिए। मसूरा का संस्कृत में कहते हैं दाल, सॉरी हिंदी में कहते हैं दाल और संस्कृत में कहते हैं मसूरा, ठीक है। तो मसूरा, मसूरा तो को दाल को संस्कृत में कहते हैं मसूरा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मूंगफली। मूंगफली को कहते हैं कलायह। कलायह माने होता है मूंगफली, ठीक है। तो कहेंगे कलायह। मूंगफली को कहते हैं कलायह। कलायह माने होता है मूंगफली। करी पत्ते। करी पत्ते कहते हैं ग्रीम निम्बू निम्बह। ग्री निम्बह। ग्री निम्बह। करी पत्ता का जो होता है ना, करी पत्ता जो होता है वो उसे कहते हैं, करी पत्ता को संस्कृत में कहते हैं गिरिनिम्बह। गिरिनिम्बह मतलब होता है करी पत्ता, ठीक है। करी पत्ता को संस्कृत में हम कहते हैं गिरिनिम्बह, ठीक है। आपको बिल्कुल अध्याय से समझ में आ गया होगा। चलिए और 8वां चलते हैं। गवार फली लेंगे तो कहेंगे गोरक्ष फलनी। गोरक्ष फलनी। फलिनी। गोरक्ष। गोरक्ष फलिनी। गोरक्ष फलिनी। 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 गोरक्ष फलिनी। गोरक्ष फलिनी कहते हैं गवार फली। पुदीना ले ले, पुदीना गाना सुने ना, चलिए उस पुदीना को कहते हैं अजगंधा। अजगंधा। ले लो पुदीना, ले लो पुदीना। चलिए ये तो गाना सब सुने होंगे, पुदीना वाला गाना सुने ना, तो पुदीना वाला गाना जब सुने होंगे ना तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया, उसको कहते हैं संस्कृत में अजगंधा। अजगंधा। लेला पुदीना, लेला गंजगंधा, ठीक है। अजगंधा माने होता है पूदी अनवा करना, पू समझ में आया ना, प हर्षुकार, द दीर्घिकार, नो आकर, तो हो गया पुदीना।
अजगंधा। चलिए आगे है तुरई। तुरई जानते हैं ना, तुरई को कहते हैं कोशवती। 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 कोशवती माने होता है तुरई। तोरी कहते हैं भाई, समझ में आया? तुरई मतलब नहीं समझे, तोरी कहते हैं तुरई। आप समझ में आया? तो कहेंगे उसे कोशवती कहते हैं। तोरी को कहते हैं संस्कृत में कोशवती कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? चलिए, हाँ, बड़ा होशियार बनता है इसमें, ध्यान सुन लीजिए। अगला है इलायची। इलायची को कहते हैं एला। 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 एला को कहते हैं इलायची। इलायची को संस्कृत में कहते हैं एला। 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 ओ एला। रवा एलवा। इलायची खैलवा। एला खैलवा। तो कहेंगे इलायची खैलवा हो, तो कहेंगे एला माने होता है इलायची। ठीक है, चलिए। काली मिर्च रहेगा, करेंगे मरीचम। 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 काली मिर्च को कहेंगे मरीचम। 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 अदरक को कहते हैं आर्द्रक। आर्द्रक माने होता है अदरक। आर्द्रक का माने क्या होता है? अदरक। अदरक को कहते हैं आर्द्रक। आर्द्रक। सलगम कहते हैं शिखामूलम। सलगम कहते हैं शिखामूलम। 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 शिखामूलम माने होता है सलगम होता है। सलगम को जब भी आप जाइए दुकानदार के पास में या सब्जी वाले के पास में जाइएगा तो कहेंगे शिखामूलम दीजिए। शिखामूलम का मतलब होता है कि हम सलगम खरीद रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हल्दी को कहते हैं हरिद्रा। हल्दी को संस्कृत में कहते हैं हरिद्रा। हरिद्रा। हरिद्रा को संस्कृत में कहते हैं, सॉरी हिंदी में कहते हैं हल्दी। हल्दी को संस्कृत में कहते हैं हरिद्रा। शिमला मिर्च को कहते हैं शिमला मरीचम। शिमला मिर्च को कहते हैं शिमला मरीचम। शिमला मरीचम। शिमला मिर्च कहते हैं शिमला मरीचम कहेंगे। ठीक है, शिमला का जो मिर्च होगा ना उसको कहते हैं शिमला मरीचम कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। धनिया कहते हैं धान्य का। धान्य का। धान्य का। धनिया। धनिया को संस्कृत में कहते हैं धान्य का। क्या कहते हैं बुआ? धान्य का। धनिया को कहते हैं धान्य का। ठीक है, अब चलिए। मक्का को कहते हैं धान्य। धान्य। धान्य कहते हैं मक्का। मक्का में मकई कहते हैं ना, मकई, तो मकई कहते हैं संस्कृत में धान्य। चलिए, मेथी जानते हैं? मेथी। मेथी कहते हैं मेधिका। 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 मेधिका माने होता है मेथी। लहसुन जानते हैं? लहसुन। लहसुन को संस्कृत में क्या कहते हैं? लहसुना। 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 लहसुना का मतलब होता है लहसुन। ठीक है, तो लहसुन जब भी खरीदने जाएगा ना सब्जी वाले के पास में तो कहेंगे लहसुना दीजिए, लहसुना। चलिए, हरी मिर्च खरीदे जाएगा तो हरी मिर्च मरीचम कहिएगा। हरी मिर्च को कहते हैं हरी मरीचम। हरी मरीचम। हरी मरीचम। हरी मिर्च को कहिएगा हरी मरीचम। ठीक है, अब भिंडी को कहता है भिंडी का। भिंडी का।
भिंडी का, भिंडी का मतलब होता है भिंडी। भिंडी जानते हैं ना। भिंडी जब भी खरीदने जाइएगा, बाजार में जाइएगा खरीदने के लिए, तो आपको कहना पड़ेगा कि हमको भिंडी का दीजिए। क्या कहिएगा? भिंडी का। क्या कहिएगा? भिंडी का। भिंडी का मतलब होता है भिंडी। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। कुकुरमुत्ता जानते हैं? कुकुरमुत्ता कहेंगे छात्र कम, छात्रा कम। कुकुरमुत्ता जो ये कहिएगा ना, कहेंगे कुकुरमुत्ता एक सब्जी का नाम होता है। ठीक है, गलत बात नहीं है, कुकुरमुत्ता सब्जी का नाम होता है। ठीक है, आप समझिएगा, हंसी मजाक कर रहे हैं, मतलब कि कुकुरमुत्ता जो है सब्जी का नाम है, तो इस पर आप दिल पे मत रहिएगा। तो ये है छात्रा कम होता है, छात्रा कम, छात्रा कम। छात्रा कम का मतलब होता है कुकुरमुत्ता। ठीक है, प्याज कहते हैं पलांडू। ओए पलांडू, प्याज जब भी हम खरीदने जाएंगे दुकान में तो कहेंगे पलांडू। क्या कहेंगे हम? पलांडू, पलांडू दीजिए। तो हम उन प्याजों को संस्कृत में बोलेंगे पलांडू। तो हम प्याज खरीदने जा रहे हैं और हम उसको संस्कृत में बोलेंगे तो कितना बढ़िया रहेगा। तो कहेंगे पलांडू। क्या कहेंगे आप? पलांडू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मटर कहते हैं हरेनू। हरेनू को कहते हैं मटर। हरेनू को कहते हैं मटर। हरेनू, हरेनू कहते हैं हरेनू। हरेनू माने मटर, मटर। आलू कहते हैं आलू। आलू को आलू तो कहते हैं, सिंपल बच्चा है वो। आलू का आलू ही रहने दीजिए ना, सही रहेगा। आलू, आलू को आलू ही रहने दीजिए। आलू, आलू। आलू खाते रहिए, आलू बोलते रहिए, आलू पीते रहिए, मतलब आलू खा चटते रहिए, कुछ भी। चलिए, मूली। मूली जब भी खरीदने जाएगा, मूली मतलब मुरई, मूलो जब भी खरीदने जाइएगा तो कहेंगे मूल का। क्या कहेंगे हम? मूल का कहेंगे। मूल का, मूल का मतलब होता है मुरई। कहते हैं मूली कहते हैं ना बड़े, तो मूली का मतलब होता है मुरई होता है। तो ठीक है, अब आगे है पालक। पालक क्या? पालक को कहते हैं पालक क्या? पालक क्या? पालक क्या का मतलब होता है पालक। पालक को जब भी हम संस्कृत में बोलेंगे तो कहेंगे पालक क्या, पालक क्या। पालक क्या का मतलब होता है पालक। ठीक है, चलिए 29 में देख लेते हैं। शकरकंद को कहते हैं मिष्ट आलूकम। मिष्ट आलूकम। मिष्ट आलूकम का मतलब होता है शकरकंद, शकरकंद। शकरकंद खरीदने जा रहे हैं हम सब्जी वाले के पास में या दुकानदार के पास में जाएंगे तो हम कहेंगे कि भाई हमको शकरकंद चाहिए, तो उसको कहेंगे मिष्टालुकम कहेंगे। मिष्टालुकम कहने का मतलब होता है शकरकंद कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे है हल्दी को हरिद्रा लिखाइए दिए हैं। हरिद्रा कहीं पर देखिएगा तो मिल जाएगा, कहीं पर मिल जाएगा, तो अगर नहीं होगा तो वो भी लिखा देते हैं। हल्दी अगर खरीदिएगा अब वहाँ पे आपको नहीं बोलिएगा हरिद्रा, कहेगा संस्कृत में बोलिए तो कहेंगे हरिद्रा। हरिद्रा का मतलब होता है हल्दी। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, अगर इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर लीजिएगा। हो सके तो अगर जो भी आप सब्जी का नाम आपको छूट गया होगा तो नीचे में कमेंट का बताइएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, इस चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन का घंटी होगा उसको सारे ऑन कर लीजिएगा। हम चाहते हैं कि हर वो छात्र के पास मेरा वीडियो पहुंचे और इस माध्यम से पूरी की पूरी चीज़ को जानकारी ले सके। ठीक है, तो 2 मिनट हम आपको चाहते हैं कि पूरा दे दीजिए और ताकि हम पूरी की पूरी यहाँ पे करवा देंगे। ठीक है, 2 मिनट के लिए। चलिए, हिंडीरा माने होता है टमाटर। तंत्रिनी का मतलब होता है इमली। कारवेल्लम का मतलब होता है करेला। कुमांडा का मतलब होता है लौकी। दलमालिनी का मतलब होता है पत्ता गोभी।
पुष्प शाकम माने होता है फूल गोभी, गाजरा माने होता है गाजर, मरीचम माने होता है मिर्च, करकटी माने होता है ककड़ी, भंटा की माने होता है बैगन, मृतफला माने होता है पेठा, पलंग शाका माने होता है चुकुंदर, जीरका माने होता है जीरा, मसूरा माने होता है दाल, कलया माने होता है मूंगफली, ग्रीन नींब माने होता है कड़ी पत्ते, गोरक्षफलिनी माने होता है गवार फली, अजगंधा माने होता है लेले पुदीना, कोशवती माने होता है तुरई, एला माने होता है इलायची, मरीच माने होता है काली मिर्च, अदरक माने होता है अदरक, शिखामुलम माने होता है सलगम, हरिद्रा माने होता है हल्दी, शिमला मरीचम माने होता है शिमला मिर्च, धन्य का माने होता है धनिया, धनिया माने होता है मक्का, मेथी का माने होता है मेथी, लहसुना माने होता है लहसुन, हरी मरीचम माने होता है हरी मिर्च, भंडी का माने होता है भिंडी, छत्रकम माने होता है कुकुरमुत्ता, पलांडू माने होता है प्याज, हरेनु माने होता है मटर, आलू का मतलब होता है आलू, मूल का माने होता है मूली, पालक क्या माने होता है पालका, मिष्ट आलूकम माने होता है शकरकंद, हरिद्रा माने होता है हल्दी। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो बेल आइकन का जो घंटी होगा उसको प्रेस ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाएँ। तो मेरे प्यारे छात्र, इतना मेहनत करके हम वीडियो अपलोड करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए और हो सके तो इसको शेयर भी करते रहिए, ताकि जो हर वो स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुँचे और उस वीडियो के माध्यम से हर वो चीज़ का जानकारी ले सकें। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे छात्र, अगला वीडियो जो होगा इससे भी धांसू वीडियो होगा। तो मेरे प्यारे छात्र, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय, जय महाकाल, जय मां शारदे।